यस स्टूडेंट्स, देखो हम जो पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, याद करिए तो मेन मेजर्स जो है, ठीक है, वो मेन मेजर्स है मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें से हमें मालूम है कि मीन की 3 सब कैटेगरी भी है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हमने ये मीन वाला पोर्शन जो है वो पूरा कवर कर लिया। उसके बाद मीडियन भी कवर हो गया। मीडियन के साथ एंसिलेटेड टॉपिक जो है वो है अदर पोजिशनल मेजर, जो कि क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल भी है। तो इसके साथ साथ हमने ये मीडियन वाला पोर्शन भी कवर कर लिया। तो अब एक ही मेजर बाकी बचता है और वो है मोड। तो ये वीडियो लेक्चर में हम मोड क्या है इसका बैकग्राउंड समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद मोड कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसका काम करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख के आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर लेते हैं कि मोड है क्या। चलिए, कई सारे स्टूडेंट्स आप में से जो ये पढ़ के उनको पता भी होगा कि मोड का मतलब क्या है। क्या है मोड? तो बोलते हैं कि भाई मोड इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मोड इसको बोलेंगे जो डेटा सेट में सबसे ज्यादा रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। मतलब मोड एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो पूरे डेटा सेट में हाईएस्ट टाइम रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, और जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे मोड। तो मोड के लिए हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि मोड इज that value of observation which is being repeated for the maximum times। ऐसा वैल्यू ऑब्जर्वेशन का जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होता है डेटा सेट में, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो है मोड। अच्छा, जो रिपीटेशन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट होता है हम बोल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। तो मोड की मैं दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकता हूं कि मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच occurs with the highest frequency। हाँ सर, बराबर है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसको मोड बोलो, या जो ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मोड बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन यहां से डिस्कशन ये आएगा कि एक तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ उसको मोड क्यों बोल दिया, चलो बोल दिया तो बोल दिया, उसको मोड मान लेते हैं। लेकिन हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यही सेंट्रल टेंडेंसी होगी? क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि पूरे मास ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक वैल्यू, और वो एक वैल्यू सपोज हम मोड को ले तो मोड तो वो है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है? एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं वो एक क्वेश्चन है, और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि
यदि वो रिप्रेजेंटेटिव है तो सेंट्रल टेंडेंसी होने के लिए दूसरा भी एक चीज है कि वो सेंटर में होना चाहिए। मतलब क्या वो वेदर इट इज लाइंग एट सेंटर, दो क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई कर लेगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। तो एक तो पॉइंट है कि क्या वो पूरे मास ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो इतना तो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, और यू कैन से मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो ऑब्जर्वेशन, वो रिपीट होने वाले सभी ऑब्जर्वेशन का तो रिप्रेजेंटेटिव है ही, और वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑब्जर्वेशन जो है उनका तो ये रिप्रेजेंटेटिव है। और यहां ये मान के चलते हैं कि जो मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव है वो पूरे मास का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये एजम्पशन पर हम जाके बोले तो हाँ बोल सकते हैं कि वो मास ऑफ डेटा का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। क्योंकि सपोज ये मान के चले कि हमारे पूरे मास में किसी एक ग्रुप के वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसे मान के चलो कि गांव में कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन किसान सबसे ज्यादा है, डॉक्टर एक या दो ही है, ठीक है। फिर ये मान के चलो कि भाई ये पूरे गांव में इंजीनियर या एक ही है, या फिर पूरे गांव में मान के चलो कि भाई टीचर सिर्फ 2 या 3 है। तो फिर सभी को रिप्रेजेंट करने वाला एक मुझे निकालना पड़े तो हो सकता है मैं किसान को ही ले लूं, क्योंकि वो पूरे गांव में ज्यादातर लोग तो किसान ही है। तो मेजॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पूरे मास ऑफ डेटा का रिप्रेजेंटेटिव मान के चल सकते हैं। तो वो लॉजिक से यहां पर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू तो हम मान सकते हैं। तो मोड जो है, ठीक है, वो मास ऑफ डेटा का सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बन सकता है, ये ग्राउंड पर, ये सोच के हिसाब से। दूसरा ये पॉइंट है कि क्या वो सेंटर में रहेगा, क्योंकि हम उसको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी इसलिए हम किसी भी मेजर को बोलते हैं क्योंकि इट हैज गॉट टेंडेंसी टू रिमेन समवेयर इन सेंटर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या वो लॉजिक यहां भी अप्लाई हो सकता है? हाँ, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो ज्यादातर सेंटर में ही होता है, और ये कॉमन टेंडेंसी है। आप सोच के चलो कि जो मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, ठीक है, जिसकी मेजॉरिटी होती है वो सेंटर में होते हैं, माइनॉरिटी जो होती है वो एक्सट्रीम में होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेके चले कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले, अब आपने देखा होगा स्कूल में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम के रिजल्ट्स आप देखो तो बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, मतलब 90%, 95% से ऊपर वाले कम होते हैं, और बहुत कम मार्क्स लाने वाले 5 मार्क 10 मार्क ऐसे जो लाने वाले वो भी स्टूडेंट्स कम होते हैं। मेजॉरिटी कहां पर होता है? मिडल में। ज्यादा मार्क्स लाने, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन मिडल में होता है। तो आप देख सकते हो कि भाई 40, 50, 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, और ऐसे 90 वाले या 80 प्लस वाले या 20 से बिलो वाले बहुत कम है। इसका यह मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी होती है, जो ज्यादा रिपीट होता है, उसकी टेंडेंसी जनरली वही होती है कि सेंटर में रहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमें ट्रैवल करना है और हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब हम बस में एंटर होते हैं तो पीपल हैव गॉट टेंडेंसी, क्या, जस्ट दे वांट टू सीट इन सेंटर। वो नहीं, या तो वो लास्ट की सीट में बैठना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं होगा, या फिर वो ड्राइवर के पीछे की इमीडिएट 1-2 सीट पे बैठने का भी प्रेफरेंस नहीं होगा। मेजॉरिटी पीपल हैव गॉट टेंडेंसी टू सीट इन समवेयर इन द सेंटर पार्ट। इसका मतलब जिसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है वो सेंटर में रहने की है, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो भी मान के चलो सेंटर में ही होगा। तो ये सेंटर में होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो ये दूसरे एग्जाम्पल से हम ये बोल सकते हैं, या पहले एग्जाम्पल से, कि भाई सेंटर में रहने की टेंडेंसी भी ऐसे ऑब्जर्वेशन की होती है। तो दोनों ग्राउंड पर वो बिल्कुल सही बैठता है। तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ भाई, मोड इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
क्योंकि वो पूरे मास ऑफ डेटा को भी रिप्रेजेंट करता है और वो सेंटर में भी होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मोड की जो और मोड बहुत सिंपल मेजर है, ठीक है, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। देख लो भी सबसे ज्यादा कौन रिपीट होता है, वही ऑब्जर्वेशन को सेंट्रल टेंडेंसी का ऑब्जर्वेशन, और ज्यादातर वो सेंटर में ही होगा और सभी सेंटर वैल्यू के आसपास की ही वो फिगर होगी और पूरे मास को रिप्रेजेंट करने की उसकी कैपेसिटी भी होगी। तो ये ग्राउंड पे हम उसको सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोड क्या है वो तो सर हमने समझ लिया, चलिए बराबर है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये दो कंडीशन के हिसाब से भी वो फिट बैठता है। फिर भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहे हो और उसमें टाई हो? हाँ, ये हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरे डेटा सेट में सभी ऑब्जर्वेशन 2 या 3 बार रिपीट हुए हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो 10 टाइम्स रिपीट हो और वो सबसे ज्यादा है, वो ऑब्जर्वेशन मान के चलो 7 है। तो 7 इज रिपीटेड 10 टाइम्स, बाकी के सभी ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 या 4 बार रिपीट हुए, तो मैं बोल दूंगा कि 7 मोड है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि 8 भी 10 बार रिपीट हुआ है और 7 भी 10 बार रिपीट हुआ है, बाकी का कोई भी ऑब्जर्वेशन 5 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में हाईएस्ट टाइम रिपीट जो हो उसको मैं मोड बोल दूं, तो हाईएस्ट टाइम तो 7 भी 10 बार रिपीट हो रहा है, 8 भी, मतलब हाईएस्ट टाइम रिपीटेशन में टाई है। तो अब यहां मैं ये दो में से किसको मोड बनाऊं या दोनों को मोड बनाऊं? तो बराबर है भाई, यहां तो दोनों ही मोड है। तो मोड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। एक ही ऑब्जर्वेशन मोड हो ऐसा नहीं है, जैसे मीडियन में एक था, मीन में एक था, लेकिन मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि देयर मे बी more than one mode। That means आप बोल सकते हो कि mode is not unique। यूनिक मतलब एक ही ऐसा नहीं है, तो mode is not unique, और you can say mode is not uniquely डिफाइंड मेजर। और एक से ज्यादा मोड हो तो 2 मोड या 3 मोड भी हो सकते हैं, तो फिर हाँ 3 भी हो सकते हैं। देयर मे बी मोर देन 1 मोड। दैट मीन्स इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हैविंग सिंगल वैल्यू एज मोड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही मोड है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज्यादा मोड है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी मोडल। और मल्टी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन बाई मोडल भी हो सकता है, ट्राई मोडल भी हो सकता है, और 3 से ज्यादा हो तो फिर हम लिखेंगे नहीं, बस ऐसा बोल देंगे ये सब मल्टी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर ये पॉइंट से आगे जाके मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि the distribution may be unimodal or bimodal or trimodal, or you can say मल्टीमोडल। अब पॉइंट ये है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीमोडल हो जाता है, यूनिमोडल हो तो चलो बराबर है, लेकिन बाईमोडल ट्राईमोडल से मल्टीमोडल हो जाता है,
तो फिर हम किसको मोड माने? सभी को बोल रहे हैं आप तो मोड मानना का, लेकिन ये तो सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन से ही अलग चीज हो गई, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन ये था कि सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मास ऑफ डेटा, और मोड यदि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है तो वो सिंगल वैल्यू होना चाहिए। और यहां तो आपने ही बता दिया कि सिंगल नहीं, एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं, तो फिर मोड सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिक डेफिनेशन को ही वायोलेट कर रहा है। तो क्या मैं मोड को मेजर एक्सेप्ट कर लूं? हाँ, हमको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेजर तो है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, मतलब थोड़ा ये मेजर में कमियां हैं, ऐसा मान के चलेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी हो तो ये 3 मोड नहीं चाहिए, मुझे इनमें से एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करना हो तो ऐसे केस में आपको एक ट्रिक यूज करनी है, एक अलग से एक मेथड समझनी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज्यादा मोड हो, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सिंगल वैल्यू एज अ मोड हमें निकालनी है, तो हम यूज करेंगे इंपिरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला, जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि टू ऑब्टेन single value as mode where there is tie in highest frequency, empirical relationship formula is used, and accordingly mode is 3 median माइनस 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन। यह है इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला, जिसको पॉपुलरली हम ऐसा लिखते हैं कि मोड इज 3m माइनस 2x बार। ये जो फॉर्मूला है उसको इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला बोलते हैं। कब हम अप्लाई करते हैं उसके लिए भी कुछ अलग अलग रूल्स है, लेकिन इन जनरल एक तो कॉमन रूल यही है कि इफ यू वांट टू फाइंड अ सिंगल वैल्यू एज अ मोड, ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टी मोडल, तो ऐसे केस में हम मोड किसको मानेंगे? तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड या इंपिरिकल रिलेशनशिप बेस्ड जो फॉर्मूला उससे निकाला हुआ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है मोड का, वो होगा 3m माइनस 2x बार। मतलब मीडियन का 3 टाइम्स में से मीन का 2 टाइम्स वाला वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको आप मोड बोल सकते हो। ये कौन सा मोड है? मोड डिराइव्ड यूजिंग इंपिरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला। इंपिरिकल का मतलब क्या है? इंपिरिकल का मतलब है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करने के बाद एक जनरल रूल या जनरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर है इसकी कार्ल पियर्सन ने, कि भाई ये हम इस तरीके का रिलेशनशिप मीन मीडियन मोड के बीच देख सकते हैं। लेकिन कई सारे ऑब्जर्वेशन या कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करने के बाद ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर स्ट्रक्चराइज हुई है। उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला ज्यादातर वहां पर सबसे ज्यादा सेट होती है या परफेक्टली मैच होती है डेटा के साथ जब डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडरेटली स्क्यूड। और ये एक चीज मैं एडिशनली लिख रहा हूं जो बाद में स्क्यूनेस वाले चैप्टर में मैं इसको डिस्कस करूंगा। यहां सिर्फ लिख के रखना है, इसका डिस्कशन आज हम नहीं करेंगे या आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। फिर भी मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस फॉर्मूला
holds good when the distribution is moderately skewed। अच्छा, ये क्या है, ये मैं डिस्कस तो कर सकता हूं लेकिन बहुत लंबा खींच जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक लेवल आएगा तब बाद में इसको ये रिविजिट इसको हम करेंगे आगे जाके, लेकिन यहां वो लिख के रखो और ऐसे ब्लॉक में ही लिख के रखो कि दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडरेटली स्क्यूड। अब ये मॉडरेटली स्क्यूड है क्या, वो चीज हम बाद में आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज ये पॉइंट पर सिर्फ इतना लिख के रखेंगे तो चलेगा। तो चलिए, मोड का काफी कुछ डिस्कशन हो चुका है। मोड का मीनिंग एंड डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है। मोड इज नॉट अ यूनिकली डिफाइंड मेजर, डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल, माई मॉडल और मल्टी मॉडल या ट्राई मॉडल, और ऐसे केस में सिंगल वैल्यू निकालनी हो तो हम इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला का यूज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट में यहां पे लिख के दूं आपको। तो मोड बी कैटेगरी देखी जाए तो मोड इज कैटेगराइज्ड as positional measure। Mode is categorized as positional measure। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को 2 ही कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, मैथमेटिकल मेजर्स एंड पोजिशनल मेजर्स। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब मैथमेटिकल मेजर है क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पर, फॉर्मूला के बेस पर हम काम करते हैं। जबकि मीडियन एंड मोड जो है उसमें मीडियन तो एग्जैक्ट मिडल पोजीशन पर से लेते हैं तो उसको पोजिशनल मेजर तो हम बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे मोड देखा जाए तो हाईएस्ट टाइम रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन है, उसमें कोई पोजीशन से लेना देना नहीं है, लेकिन हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन मिडल पोजीशन में होने के ही चांसेस ज्यादा है, तो उसकी वजह से हम उसको पोजीशन मिडल में रहेगा ऐसा मान के हम उसको पोजिशनल मेजर बोलते हैं। और कभी कभी ये हो जाता है कि हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन सेंटर के बजाय एक्सट्रीम पर हो, कभी कभी कोई डेटा आपको ऐसा मिल जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये रूटीन सेंस से अलग चीज है। सपोज ओपनिंग ऑब्जर्वेशन या क्लोजिंग ऑब्जर्वेशन, एंडिंग ऑब्जर्वेशन पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई तो हम तो उसी को मोड बोल सकते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से यस वो मोड है, लेकिन लॉजिक के हिसाब से वो मोड नहीं है। मैंने बताया 2 लॉजिक, एक तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और सेंटर में लोकेटेड होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन तो मेजॉरिटी का कर रहा है तो मास का करेगा, लेकिन वो लोकेटेड सेंटर नहीं है, एक्सट्रीम पर है, तो ऐसे केस में मोड इज नॉट सुटेबल मेजर टू एनालाइज। ऐसे डेटा को एनालाइज करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी का कोई और मेजर ले लो, लेकिन मोड से काम मत करो। और फिर भी मोड निकालना ही है तो ऐसे केस में भी आप इंपीरिकल रिलेशनशिप का यूज करो। तो इंपीरिकल रिलेशनशिप हम कब यूज करेंगे, तो एक तो रीजन हमें मिल गया इसके साथ साथ ये यहां डिस्कशन में कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई हो और उस वक्त हमें सिंगल वैल्यू ऑफ मोड निकालना हो तो हम इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला का यूज करेंगे। दूसरा एक रीजन अभी मैंने डिस्कस किया कि मोड इज कैटेगराइज एज पोजिशनल मेजर, और हम ये मान के चलेंगे कि इट्स पोजीशन और लोकेशन विल ऑलवेज बी इन सेंटर। और कभी ऐसा हो गया कि हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन सेंटर के बजाय एक्सट्रीम पे आ जाता है तो मोड इज नॉट सुटेबल मेजर टू एनालाइज सच डेटा। और सुटेबल मेजर नहीं है तो कोई और मेजर से काम करो, कर सकते हैं, लेकिन रिजिडली कोई बोले कि नहीं मुझे मोड ही इसका निकालना है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड निकालना पड़ेगा, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड इंपेरिकल रिलेशनशिप से निकाला जाएगा। तो एक पॉइंट ये है कि इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला, दूसरा मैंने रीजन बताया कि कब यूज करते हैं। तो एक तो क्लियर हो गया कि मोड इज कैटेगराइज एज पोजिशनल मेजर, इट इज कैटेगराइज्ड एज पोजिशनल मेजर। एक्चुअली और कोई कैटेगरी बचती भी नहीं है तो हमने उसको कैटेगराइज किया। प्योर पोजिशनल मेजर तो मीडियन ही है, लेकिन मोड जो है उसको भी उसी कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा मान के चलो। दूसरा एक पॉइंट,
ये है कि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे मीडियन में मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड हो तो भी मिडल में ही जो पोजीशन है वही मीडियन आने वाला है, तो ओपन एंडेड के लिए भी मीडियन तो ऑटोमेटिकली सूटेबल मेजर बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ओपन एंडेड क्लास होगा तो पहले मिड वैल्यू निकालने के लिए क्लास को क्लोज करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट है कि ओपन एंडेड क्लास हो तो हम मीन निकाल नहीं सकते, मीडियन निकाल सकते हैं। क्या मोड निकाल सकते? यस। तो मोड कैन बी ऑब्टेन फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। हां, मोड निकाल सकते हैं। हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन सेंटर में है, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग क्लास ओपन भी हो या क्लोज भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिडल का वो जो क्लास है, जो मॉडल क्लास है, उसी से हमें काम करना है। तो मोड कैन बी ऑब्टेन। लेकिन आपको ऐसा पूछा जाए कि when open ended classes are given which is the most appropriate measure of center tendency, हाँ तो मीडियन ही है। मोड निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मोड नहीं निकाल सकते, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो मीडियन है। तो यहां मोड निकाल सकते, इसका यह मतलब नहीं कि मोड अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट तो मीडियन ही है। हाँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो मीडियन के साथ साथ मोड तो निकाल सकते हैं, मीन तो निकाल ही नहीं सकते जब तक आप उसको क्लोज ना करो। तो ये इस तरह सेंस में लिखा है, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो मीडियन को मिलेगा। थर्ड पॉइंट, अच्छा सर मीडियन तो हम ग्राफिकली भी डिटरमाइन करते थे क्योंकि वो पोजिशनल मेजर है और ग्राफ से डिटरमाइन, ऐसे मोड भी पोजिशनल मेजर है तो क्या वो भी ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते? ऑब्वियसली। तो मैं यहां पर लिख दूं कि मोड कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली। तो कौन सा ग्राफ मोड देगा? तो उसका जो ग्राफिकल टूल है, ग्राफिकल टूल वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का यूज करके हम मोड निकाल सकते हैं। कैसे वो डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर लेवल पर। अभी इतना याद रखो कि ग्राफिकल टूल हिस्टोग्राम है एंड मोड कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली। तो ये एक एडिशनल पॉइंट भी हो गया। और एक फोर्थ पॉइंट है, वो भी एक इंटरेस्टिंग है कि जब आपको मोड निकालना है और ग्रुप डेटा हो तो क्लास की जो साइज है जिसको आप बोलते हैं क्लास लेंथ, हर क्लास की इक्वल साइज होनी जरूरी है। मतलब क्लास लेंथ अनइक्वल हो तो मोड नहीं निकाल सकते। मीन के लिए कोई जरूरी बात नहीं थी, इक्वल हो अनइक्वल हो हम कोई प्रॉब्लम नहीं था। मीडियन में भी हर क्लास एक ही साइज का हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोड में ये जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे। लेकिन अभी इतना याद रखेंगे कि मोड to obtain mode each class should be of equal size। सभी क्लास इक्वल साइज के होने चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और सर ऐसा ना हो तो क्या मोड नहीं निकाल सकते? यस। तो ऐसे केस में आप मोड नहीं निकाल सकते। तो क्या हमें मोड निकालना हो तो क्लास लेंथ अनइक्वल हो तो इक्वल पहले बनानी पड़ेगी? यस। पहले ट्राई करो कि इक्वल क्लास लेंथ में कन्वर्ट करो, और ऐसा हो कि कभी किसी तरीके से वो इक्वल क्लास लेंथ में कन्वर्ट ना हो तो ऐसे केस में
कंपलसरी मोड निकालना ही है तो उस वक्त भी हम यूज करेंगे इंपेरिकल रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें तो मीडियन और मीन ही निकालना है और वो तो हम निकाल ही सकते हैं। डायरेक्ट मोड बाय डेफिनेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन बाय फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मोड निकालने के दो तरीके हुए, एक तो यूजिंग डेफिनेशन और दूसरा यूजिंग इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला। कब इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला लेना है वो पता चल गया तो बाकी के हर केस में हम बाय डेफिनेशन मोड निकालेंगे। तो इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला कब कब यूज होती है, अब देखो हमारे पास पूरा डिटेल्स आ गया। सबसे पहले नंबर 1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई हो तो हम इंपेरिकल का यूज करेंगे। सेकेंड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई नहीं है लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन सेंटर के बजाय एक्सट्रीम पर लोकेट हुआ है तो भी ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। और तीसरा कि सपोज ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा के क्लासेस की साइज अनइक्वल है तो भी हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, इंपेरिकल का फॉर्मूला। चौथा भी एक पॉइंट है लेकिन वो पॉइंट यहां थर्ड पॉइंट में आ ही जाता है। कौन सा, कि जब मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब पहले डिस्क्रीट हो और बाद में ग्रुप हो जाए तो अल्टीमेटली क्लास लेंथ अलग अलग हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पॉइंट में वो फोर्थ आ ही जाता है। लेकिन कई लोग उसको 4 पॉइंट बना के प्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 पॉइंट जब होंगे तो इंपेरिकल, अदरवाइज यूजिंग डेफिनेशन हम मोड निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि मोड का जितना भी बैकग्राउंड डिस्कशन जरूरी था वो सब हमने खत्म कर लिया। एक काम कीजिएगा, आप पहले तो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो अपनी नोटबुक में आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके वो अपनी नोटबुक में ये पूरी नोट्स मोड के लिए अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरा बैकग्राउंड डिस्कशन हो गया है, अब सिर्फ मोड का कैलकुलेशन प्रोसीजर और एग्जाम्पल देखना बाकी है। तो एग्जाम्पल या मोड कैसे निकालेंगे, कौन सी ट्रिक से निकालेंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर अपना ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।